नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की आंसर की के बारे में। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे बच्चों का एग्जाम ऐसा है जिसको हुए लगभग 1 महीना होता आया, लेकिन उनकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो जिन बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है उन सभी के मन में एक ही चीज चल रही है भाई कि हमारी आंसर की कब आएगी। तो आज के इस वीडियो में वो सारा डाउट जो है मैं आपका दूर कर दूंगा। तो पहली बात तो ये कि जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जिन बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा भी एग्जाम शानदार गया होगा, जबरदस्त गया होगा। तो एक बार मेरे भाई जिन भी बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है अपने अपने नंबर कमेंट कर दो कि लगभग में तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, लगभग में कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब ग्रुप डी के आंसर की के बारे में बात करने से पहले रेलवे का हमको पिछला रिकॉर्ड चेक करना होगा कि रेलवे अपनी आंसर की लगभग कितने दिनों के अंदर डाल देती है। तो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं एएलपी की पिछली भर्ती की बात करूं तो 29 नवंबर को एग्जाम खत्म हुआ था, 5 दिसंबर को आंसर की आ गई थी, यानी कि लगभग वही 6 से 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी आंसर की, यानी एक वीक के अंदर तुम्हारी आंसर की आ गई थी। मैं जेई की बात करता हूं तो 18 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हुआ था, 7 जून, ये टाइपिंग गलत है मेरे बेटे, 7, ये टाइपिंग गलत है, ये भी लगभग आपका 24 या 25 दिसंबर के आसपास में रिजल्ट आ गया था, यानी सॉरी आंसर की आ गई थी एक वीक के अंदर अंदर। मैं बात करता हूं कांस्टेबल के बारे में, 18 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ, 24 मार्च को आंसर की आ गई, यानी कि वही लगभग एक वीक के अंदर आंसर की आ गई। आरपीएफ एसआई की बात करता हूं, 13 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ, 17 दिसंबर को आंसर किया गई, यानी सर ये तो लगभग 4 दिन के अंदर ही आ गई। तो बिल्कुल मेरे भाई क्योंकि बच्चे कम थे तो 4 दिन में आ गई। फिर आगे बात करूंगा आरआरबी पैरामेडिकल की, 30 अप्रैल को एग्जाम खत्म हुआ, 6 मई के दिन आंसर किया गई, यानी लगभग वही एक सप्ताह तुम्हारा लगा। फिर आगे बात करूं एनटीपीसी के बारे में, 24 जून को एग्जाम खत्म हुआ, 1 जुलाई के दिन आंसर किया गई, यानी कि वही लगभग एक वीक के अंदर तुम्हारी आंसर की जो है रेलवे जारी कर देता है। फिर बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि सर मेरा एग्जाम तो 27 तारीख को था, उसको तो हुए ही लगभग 1 महीना हो गया, फिर आंसर की क्यों नहीं आई, तुम तो एक वीक की बोल रहे हो। तो बिल्कुल मेरे भाई इसका जवाब मैं आपको दूंगा। देखो ग्रुप डी की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट जो एग्जाम होगी वो 16 जनवरी के दिन है, यानी कि 16 जनवरी को तुम्हारे एग्जाम खत्म होंगे। तो 16 जनवरी के बाद में तुम एक वीक लगाओगे तो लगभग मेरे भाई आपका 22 या 23 तारीख के दिन तुम्हारी आंसर की आ जाएगी, वो भी जनवरी के महीने में। लेकिन 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 बच्चे इस बार ग्रुप डी में बहुत ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि आंसर की एक वीक के अंदर नहीं आए, लगभग इसको 10 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 या 26 जनवरी को तुम्हारी आंसर की आ जाएगी। अब चाहे किसी का एग्जाम 27 तारीख को हुआ हो, चाहे 28 को हुआ हो, चाहे 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, कभी भी तुम्हारा एग्जाम हुआ हो, चाहे तुम्हारे एग्जाम को हुए 1 महीना हो जाए चाहे 2 महीना हो जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर की जो है सबकी एक ही साथ में आएगी। तो 16 तारीख को आंसर एग्जाम खत्म होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 या 26 जनवरी के दिन तुम्हारी आंसर की आएगी। अब जिनका एग्जाम 27 नवंबर में था उनकी भी आंसर की तब भी आएगी, और जिनका एग्जाम लास्ट दिन 26 जनवरी 16 जनवरी को है उनकी भी आंसर की उसी दिन आएगी। ठीक है भाई, तो तुम्हारे एग्जाम हुए चाहे 1 महीना चाहे 2 महीने कितने भी हो गए हो, आंसर की एग्जाम डेट से लगभग एक सप्ताह के बाद में ही आएगी। तो 25 या 26 जनवरी मैक्सिमम मान लो, इससे ज्यादा तुम्हारी आंसर की नहीं जाएगी, इस डेट से पहले पहले तुम्हारी आंसर की आ जाएगी।